world is beautiful and complex. In the entire universe, the Earth is the only planet known to support life. The right combinations of mass, land, water, and air are a few of the important characteristics that define our planet and provide the basic building blocks needed to sustain living organisms. All life on Earth exists in a tiny sliver of space, only 12 miles wide, from the bottom of the ocean to the top of the atmosphere. A primary mission of the National Oceanic and Atmospheric Administration, known as NOAA, is to gather data and conduct research about the Earth's oceans, atmosphere, and land. This research will improve our understanding of the planet's environment. Good afternoon, everyone. Welcome to National Science Center, the SOS show, Science on Sphere. इस शो में हम देखेंगे हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, सन एंड मून के बारे में। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, विच इज अवर होमलैंड गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्कवरी 1610 एडी में टेलीस्कोप के थ्रू हुई थी। मिल्की वे गैलेक्सी की एक्चुअल शेप स्पाइरल होती है, बट हमारी यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन शेप है वो स्फेरिकल है। मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं। ऐसा कौन सा स्टार है जो दिन में भी शाइन करता है? सन। दिस इज आवर सन। सन हमारे सोलर सिस्टम का मेजर कंपोनेंट है, बिकॉज सन ने हमारे सोलर सिस्टम में 99.99% मास ऑक्यूपाई कर रखा है, जिस वजह से सन को हम हार्ट ऑफ सोलर सिस्टम या मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। सन की सरफेस पे आपको कुछ येलो फ्लेयर्स दिख रही हैं। इन फ्लेयर्स की फॉर्मेशन न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम एटम का फॉर्मेशन करते हैं, तब इन येलो फ्लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। सन हमारा गैसेस से मिलकर बना है, मेजरली हाइड्रोजन एंड हीलियम। दिस इज अवर नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी कंपैरिजन स्लाइड है। हमने सन से कंपेयर किया अपने 8 प्लैनेट्स को। ये जो येलो बिग मूविंग स्फीयर है हमारा, दिस इज आवर सन। स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड आवर सन आर 8 प्लैनेट्स। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। वेरी स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड सन are inner planets or terrestrial planets. Large moving objects are outer planets or gaseous planets. तो अब हम वन बाय वन अपने प्लैनेट्स पे चलते हैं। हमारे सन से सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। ये हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट है। इसमें आपको कुछ पैचेस दिख रहे हैं। इन पैचेस को क्या बोलते हैं? क्रेटर्स। क्रेटर्स की फॉर्मेशन एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स की कोलिजन की वजह से होती है। मर्क्यूरी सन से सबसे नियरेस्ट है, तो हॉटेस्ट भी होना चाहिए? नो। क्यों नहीं है हॉटेस्ट मर्क्यूरी? यस, वीनस हॉटेस्ट है। मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, बट क्यों नहीं है? क्योंकि मर्क्यूरी की सरफेस पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यू टू नो एटमॉस्फेयर, सन की रेज जब मर्क्यूरी पे पड़ती है तो वो अब्सॉर्ब नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से मर्क्यूरी हॉटेस्ट तो नहीं होता। मर्क्यूरी में टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, कभी गर्म कभी ठंडा। चलते हैं अपने हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस पे। वीनस हॉटेस्ट है। क्यों है हॉटेस्ट? यस, हॉटेस्ट है, सन से क्लोजेस्ट भी है और क्लोजेस्ट है। साथ साथ इसमें एटमॉस्फेयर की थिक लेयर भी प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस, उन ग्रीन हाउस गैसेस में भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, थिक लेयर। थिक लेयर एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस और उन ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड 96% प्रेजेंट होती है। साथ साथ वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से हमारा वीनस सबसे गर्म, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है।
अब चलते हैं अपने होमलैंड प्लैनेट पे। कौन सा है हमारा होमलैंड प्लैनेट? अर्थ। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ की सरफेस पे 71% हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है अर्थ में, ये हमारा वाटर है। व्हाइट पोर्शन हमारे ग्लेशियर्स हैं, ग्रीन हमारा फॉरेस्ट एरिया और ब्राउन हमारा लैंड एरिया है। सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें वाटर हमारा तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड हमारा आइस की फॉर्म में, लिक्विड वाटर की फॉर्म में और गैसेस हमारे वाटर वेपर्स की फॉर्म में। साथ साथ 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और एक लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ पे। कौन सी लेयर? एटमॉस्फेयर तो ठीक है, एक और लेयर होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है? यस, हाँ, एज अ शील्ड काम करती है और हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर और आई कैटरेक्ट जैसी डिजीज कॉज करती है। तो इन सारी फेवरेबल कंडीशन की वजह से हमारी लाइफ अर्थ पे पॉसिबल है। हमारी अर्थ में हमें डिफरेंट सीजन देखने को मिलते हैं, समर, विंटर। क्यों देखने को मिलते हैं? करेक्ट। अर्थ हमारी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है जिसकी वजह से हमें अर्थ पे डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलते हैं। अर्थ पे डे और नाइट भी देखने को मिलता है। क्यों? रोटेशन। 24 आवर्स में अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेशन कंप्लीट करती है जिसकी वजह से हमें डे और नाइट टाइम देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट मार्स पे। मार्स को एक और नाम से जानते हैं, रेड प्लैनेट। मंगल ग्रह रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेड है। क्यों है रेड? मार्स, मैंने पहले ही बोला था, जो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जिनमें हम चल सकते हैं, जो कि सॉलिड्स और रॉक्स से मिलकर बने हैं। उन रॉक्स, सॉलिड और रॉक्स में मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मार्स में हमारा आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन आप सबने देखा होगा, जब किसी सरफेस पर मॉइस्चर की प्रेजेंस